जय माता दी भक्तों। आज बहुत दिन के बाद तेलिया मसान की साधना में चंद्रमा ग्रहण के उपलक्ष्य में देने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको जब कोई तेली मरा हुआ है तो उसके शव यात्रा के साथ चले जाए और जब शव शमशान में पहुंच जाए तो उसके जलने का इंतज़ार करें। जब सभी लोग 5 लकड़ियाँ डाल के शमशान से अपने घर की ओर प्रस्थान करें, उसी समय आप जिस समय जब 5 लकड़ियाँ डाल रहे हैं उसी समय आप जो 5 लकड़ी या छेना को 5 टुकड़े में तोड़ करके जलते हुए चिता में डालते हैं। उसी दौरान आप थोड़ा सा चावल, सादा अरवा चावल और उड़द की दाल अपने जेब में रख ले थोड़ा सा, और सभी लोग जब वापस लौटने लगे उसी दौरान आप चिता के पास जाकर उड़द की दाल और चावल को जलते चिता में, या किसी व्यक्ति को जब माटी दे रहे हैं तो उसको पाटने के बाद जब वहाँ से लौट रहे हों उस दौरान निमंत्रण दे उस कब्र में चावल और उड़द की दाल वो छोड़ दें और उनसे कहें कि मैं आज रात में आपको लेने आऊँगा, और इस प्रकार से वो बोल करके वहाँ से प्रणाम करके आप घर के लिए लौट जाएं। उसके पश्चात में आप रात्रि को 12 बजे आप वहाँ से घर से खुला पैर जाएं, और खुला पैर जाते हुए आप कुछ सामग्री आप अपने साथ में रखें, जैसे चावल के आटे, 5 ठो नांदी, तेल, माचिस, नींबू और चाकू। ये आप अपने साथ में लेके चलें। साथ में आप शराब की एक बोतल रख लें और थोड़ा सा फूल रख लें। अब आपको करना ऐसा है कि आप जहाँ पे चीता जला हो या कब्र हो वहाँ पे आप जाएंगे और उल्टा 7 बार आप उस चीता या कब्र के 7 बार परिक्रमा करेंगे उल्टी दिशा में, और आप पैर की तरफ आकर के उसको प्रणाम करेंगे। 21 अगरबत्ती आप वहाँ पे जलाएंगे, और जलाने के बाद आप सिर के तरफ 2 नांदी रखेंगे अगल बगल, और पैर के तरफ 2 नांदी रखेंगे अगल बगल। जिस प्रकार से खंधा दे करके जाते हैं मरने के बाद में उसको अर्थी पे, उसी प्रकार से आप चारों खंधे के स्थान पर आप 4 नांदी रखेंगे, और नांदी रख करके उसमें दीपक प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद में आप उस अरवा चावल में जो आप ले गए हैं उसमें थोड़ा सा शराब मिलाएंगे, और शराब मिला करके 21 बार अभिमंत्रित करेंगे यह मंत्र को। और अभिमंत्रित करने के बाद में आप वो जलते हुए चिता हुए आप मंत्र पढ़ते हुए एक बार चावल उसको मारना है। 21 बार पढ़ना है और 1 बार चावल मारना है, फिर 21 बार पढ़ना है, फिर 1 बार चावल मारना है। इस प्रकार से 21 बार आपको उस जलते हुए चिता में या कब्र के ऊपर में आपको चावल मारना है। तो वह जो व्यक्ति जो मरा हुआ है, जो जल के खाक हो गया है, उसमें का पूरा जो हड्डी है वो एकत्र हो जाएगा, और उसमें पूर्ण रूप से मांस भर जाएगा, और वह जो मृत व्यक्ति है वो उठ के खड़ा हो जाएगा। तत्पश्चात आपको वह मृत व्यक्ति आपसे पूछे कि आप मेरे को क्यों जगाए हो, तो आपको अपने वचनों से उसको सम्मोहित कर लेना है कि भाई मैं आपको
इस कार्य के लिए आपको मैं जागृत किया हूँ। तो आप मेरा अच्छा कार्य या बुरा कार्य, जिस कार्य के लिए आप उसको जागृत किए हो, उसको आपको उनको बताना है कि भाई मेरा ये कार्य आपको करना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे कोई भी परिस्थिति में मैं आपको बुलाऊं, आप मेरा आके ये कार्य पूर्ण करेंगे। ऐसा करके आप उनसे वचनबद्ध ले लेंगे। जब वो आपका वचन को सुनते हुए हाँ बोल देगा, तब आप उनको 2 लौंग, 2 इलायची और नींबू की भेंट देंगे। और वो जब पूछेगा कि मुझे भी आपसे एक वचन चाहिए, ऐसा करके, तो वह भी आपसे एक वचन ले सकता है कि उनको भी भोग प्रसाद चाहिए रहेगा। ठीक है, तो जब भी वो आपका काम करेगा, तब उनको एक काला मुर्गा और शराब की भेंट उनको देंगे, 2 लौंग, इलायची और मिठाई के साथ में। यह वह वचन ले सकता है। तो आप सोच समझ के वचन दें, भाई मेरे से जो उपलब्ध होगा मैं वह आपको लौंग, इलायची, बंगला पान और मुर्गा और शराब आपको मैं दीपावली के समय या होली के समय आपको मैं ये भेंट आपको दूंगा, या जब जब मैं किसी का कार्य करूंगा तब उस दौरान मैं आपका भोग प्रसाद आपको अर्पण करूंगा। ऐसे करके उसको वचनबद्ध कर लेंगे और वह आपकी बातों को मान लेगा, है ना। उसके पश्चात आप चाहे तो उसका मुंडी भी उनसे ले सकते हैं और उसका हाथ मांग सकते हैं। अपनी खुशी से वो देगा तो आप उनके मुंडी और उसके हाथ को काट करके ला सकते हैं। यह हो गया जलते हुए चीता का। और दूसरा प्रक्रिया ये है कि जब कोई व्यक्ति को पाड़ देते हैं तो उसके कब्र में जा कर के आपको 7 बार उल्टा घूमना है। उसके पश्चात में एक कपड़ा बिछाना है सफ़ेद का, और सफ़ेद कपड़ा बिछा कर के उसके कब्र के ऊपर में चकोन का, उसके सीने के स्थान पर चकोन का चौक पूरना है। उसमें एक नांदी जलाना है, दीपक, और चारों कंधे के स्थान पर, जहाँ पे कंधे दिए रहते हैं चैली वाला, उसी स्थान पे चारों जगह में 4 नांदी का दीपक जलाना है। और लौंग, इलायची, बंगला पान, सुपारी, हल्दी, पीला चावल और एक जायफल वहाँ पे भेंट देना है। और 2 नींबू काट करके ये मंत्र 21 बार पढ़ते हुए चावल में शराब मिला ले, और मिला करके 21 बार पढ़ें, एक बार फूंक मारे और उसके बाद में वह चावल को उसी जलते हुए दीपक में मारना है। तो इस प्रकार वह जो दफन हुआ व्यक्ति धरती फाड़ के ऊपर आ जाएगा। और उस दौरान आप उसको वचन ले सकते हैं कि आप जो भी कार्य के लिए उसको जागृत किए हैं, है ना, तो वो आपका कार्य पूर्ण करें। ऐसा करके फिर उसका हाथ या सिर आप उनसे मांग सकते हैं। अपने स्वेच्छा से जब वो अपना हाथ और सिर दे देगा, आप उसे काट करके ला सकते हैं। और लाने के पश्चात में आप उसको अपने कोई एक एकांत स्थान का आपको चयन करना होगा। वहाँ पे वो सिर और वो हाथ आप गड़ा के रखेंगे तब तक, जब तक कि उसका मांस झड़ जाए। उसके पश्चात में आप उसको घर में ला करके उसको मस्त साफ पानी से उसको स्नान कराएंगे। दूध, दही, गुलाब जल, गंगा जल, केवड़ा जल से, दूध, दही, गुड़, शक्कर से उसको पंचामृत से स्नान कराएंगे। तब पश्चात आप उसके ऊपर में सिंदूर पूरा लगा करके उसका ऊपर में सिंदूर श्रृंगार करेंगे, इत्र लगा करके। और फिर आप एक आसन उसको देंगे, पीढ़ा लगा करके, उसमें लाल और सफ़ेद और काला कपड़ा बिछाएंगे। और 7 बंगला पान, लौंग, इलायची और 7 नींबू उसको भेंट करेंगे। और उसके पश्चात में खैरा मुर्गा, काला मुर्गा और चित्रा मुर्गा उसके ऊपर में काट करके उसके रक्त से उसको स्नान कराएंगे। और फिर उसको साफ़ पानी से धो करके फिर कपड़े में उसको इत्र लगा करके फिर उसको एकांत स्थान में उसको जगह दे करके रखना है। तो यह हुआ शमशान में तेली का
जगाने का मंत्र, विधि विधान। अब चलो मंत्र की ओर चलते हैं। मंत्र इस प्रकार है। कट 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 वीर करे, छाती फाड़ कलेजा खाए, लहू रकत में नहाए, खून कोड़ के माटी दे, हाड़ गलाए, कंकालिन देवी पार्वती के अढ़ैया मंत्र, तेली मसान मैं जगाऊं जाग जाग रे, तेलिया मसान जाग। यह मंत्र है। एक बार मैं और यह मंत्र आपको बता देता हूँ। कट 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 काली करे, छाती फाड़ कलेजा खाए, लहू रकत में नहाए, खून कोड़ के माटी दे, हाड़ गलाए, कंकालिन देवी पार्वती के अढ़ैया मंत्र, तेलिया मसान मैं जगाऊं जाग जाग रे, तेलिया मसान जाग। यह इस प्रकार मंत्र है। और इसी मंत्र को आपको अरवा चावल में शराब मिला करके मिक्स करके इस मंत्र को 21 बार पढ़ करके वो कब्र के ऊपर में या जलती चिता पे मारना है। 21 बार एक बार चावल मारेंगे, फिर 21 बार पढ़ के फिर एक बार चावल मारेंगे। इस प्रकार से 21 बार मारेंगे आप तो वह मुर्दा खड़ा हो जाएगा और आपसे बातें करने लगेगा। उसके बाद फिर आप इसी प्रकार से 21 बार फिर से मारेंगे वह चावल जो जलता हुआ चीता है उसमें, तो वह फिर से जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वह पूरा हड्डी के ढांचे में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरी बार फिर मारेंगे आप, फिर वह हड्डी जैसे कि जला हुआ रहता है उसी प्रकार से वो भिन्न हो जाएगा। और जो कब्र वाला रहेगा उसमें आप 21 बार मारेंगे। जिस प्रकार 21 बार मारने के बाद धरती फाड़ के वह मुर्दा उठ के खड़ा हो गया था, उसी प्रकार से 21 बार मारने पर चावल वह मरा हुआ व्यक्ति धरती के अंदर फिर से समा जाएगा। और ऐसा लगेगा कि कभी ऐसा कुछ वहाँ पे कोई खुदाई नहीं हुआ है या किसी प्रकार से वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। यह सब प्रक्रिया करने के बाद में वहाँ पे जो नांदी है उसको आप उठा लेंगे। नांदी, नींबू और जो भी वहाँ पे पूजा पाठ आप किए हैं वो सभी सामग्री उठा करके आप जल जहाँ पे तालाब होगा वहाँ पे आप उसको विसर्जन कर देंगे, ताकि किसी को यह पता न चले कि आपने वहाँ जा कर के वहाँ पूजा पाठ किया है, तंत्र विद्या किया है और आपने उस मरे हुए व्यक्ति को जागृत कर लिया है। यह प्रक्रिया केवल एक जानकारी के उद्देश्य से हम आपको बता रहे हैं। इसमें किसी भी मृत व्यक्ति के शरीर को काटना या छेड़खानी करना कानूनन अपराध है, तो हम इसका बढ़ावा नहीं करते हैं। आप केवल इस मंत्र को जानकारी के उद्देश्य से हम जन मानस तक पहुंचा रहे हैं और यह एक दंडनीय अपराध है। किसी भी व्यक्ति के चिता को जलते हुए चिता में छेड़खानी करना, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करना या मृत व्यक्ति के कब्र को खोदना, यह दंडनीय अपराध है। हम इस चीज़ पर बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। यह जानकारी केवल लुप्त कगार पे है, तो यह लुप्त ना हो जाए इसलिए जानकारी के उद्देश्य से यह मंत्र और विधान आपको दिया जा रहा है। जय माँ कटराबागी, जय माँ यक्षिणी।